स्टूडेंट्स, आज हम एक नया मेथड करेंगे पीआई फाइंड करने का। जैसे हमने पहले मेथड किया था जिसमें राइट हैंड साइड में साइन एक्स या क्यू एक्स टाइप फंक्शन होते थे। क्यू इक्वल्स टू साइन एक्स और कोस एक्स। उसमें क्या फाइंड करते थे भाई हम? जब राइट हैंड साइड में साइन एक्स या क्यू एक्स टाइप कोस एक्स टाइप फंक्शन होता था, और कंडीशन इसमें क्या होती थी? एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये थी ना, क्योंकि हम क्या पुट करते थे? डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करते थे इसमें। ये यस सर। एफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो उसका पी आई हमने निकाला था 1/एफ डी स्क्वायर वाले जो भी टर्म होते थे यहाँ पे साइन एक्स, तो हम कर देते थे डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर। सही है। कंडीशन होती थी हमारी एफ यस सर। माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अब हमारे पास केस आता है जब पी आई, तो हमें राइट हैंड साइड में तो हमारे ये दोनों ही होंगे, साइन एक्स होगा या कोस एक्स होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी? एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा जीरो। एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे? जीरो। जीरो। ठीक है। तो अब उस केस में हमें निकालना है, हमें तो अपना पी आई फाइंड करना है। एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन एक्स क्या होगा भाई? कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था ई की पावर आई थीटा क्या होता है? कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये होता है ना, आइलर यस ट्राइंगल सर। बोलते हैं। तो इसमें कोस थीटा तो रियल पार्ट है और साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट है ना? यस सर। ठीक है। तो अगर यहाँ क्योंकि ए एक्स लिख रहे हैं हम, तो अगर इसे हम ऐसे लिख लें ई की पावर आई ए एक्स, ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस, नहीं, कोस एक्स कोस है। प्लस आई साइन ए एक्स। ठीक है। तो यानी कि यस सर। साइन ए एक्स इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई ए एक्स। सही है ना? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे भाई? डी स्क्वायर, अगर डी स्क्वायर को ए स्क्वायर पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो उससे तो होगा नहीं। हम क्या करेंगे? इसे इस वाली फॉर्म में ले आएंगे, ई वाली फॉर्म में ले आएंगे। और यहाँ पे हम क्या लिख यस देंगे? सर। 1/एफ ऑफ डी स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई ए एक्स। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई ए एक्स। इसका मतलब अभी इसे इधर लिख लो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/एफ ऑफ डी स्क्वायर ई की पावर आई ऑफ एक्स इंटू वन, ऐसे लिख देंगे। यस सर। अभी कौन सी फॉर्म का बन गया? विच इज ऑफ द फॉर्म ई की पावर ए एक्स इंटू वी। इस फॉर्म का बन गया ना? तो डी को तो कर देंगे डी प्लस आई ए, और इसे इधर ले आएंगे
और फिर यहाँ पे सीधा सीधा इंटीग्रल हो जाएगा आसानी से, इस यानी कि इस मेथड से हम फिर कर देंगे। क्लियर? यस सर। तो ये तो बात हुई जब साइन एक्स आएगा। अब जब जब कोस एक्स आएगा फिर क्या लिखेंगे? वन अपॉन एफ डी स्क्वायर cos ax when f of minus a square equals to 0। तो बिल्कुल सेम ही होगा। cos x क्या है, यहाँ पे रियल पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट की जगह क्या लिख देंगे, बस रियल पार्ट ले लेंगे इसमें। यस सर। ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ वन अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर e की पावर आई ए एक्स इंटू वन। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। नो सर। अब क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 1। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y इक्वल्स टू कोस ऑफ एक्स। ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो सी एफ ही फाइंड करना है। यस सर। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो इसकी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि m इक्वल्स टू प्लस माइनस आई ए। यही तो आएगा। यस सर। तो सी एफ क्या आएगा इसका? अल्फा प्लस आई बीटा जैसे रूट है ना ये। तो सी एफ क्या आएगा, जल्दी यस बताओ। सर। इसका क्या होता है, e की पावर अल्फा एक्स इंटू सी वन कोस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। याद ही नहीं है तुम्हें? तो इसका आ जाएगा सी वन कॉस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स। ये तो आएगा। यस सर। यस सर। अब निकालो पी आई। पी आई इक्वल्स टू वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस ए एक्स। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कोस ए एक्स है, तो अभी हम इस मेथड से चेक ही नहीं करेंगे। हम तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे, जिस मेथड को हम जानते हैं। तो जैसे ही आप डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर पुट करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख दो एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन आ गई अब आपकी। तो अब यहाँ पे क्या है, कोस है, तो रियल पार्ट लेंगे, क्या लेंगे? रियल पार्ट लेंगे। रियल पार्ट लेंगे ना कोस में। तो हम लिख रहे हैं रियल पार्ट इन वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर e की पावर आई एक्स। ठीक है, ये आइलर्स आइडेंटिटी होती है जो लिख रहे हैं ना, कोस एक्स प्लस आई साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ये आपने। इसे बोलते हैं आइलर्स आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर क्या होंगे भाई, जरा बताइए। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के क्या फैक्टर होते हैं? यानी कि यहाँ हो गया हमारे पास, फैक्टर करोगे ना हम इसके, इसके फैक्टर करने भी नहीं आते क्या?
ऐसे नहीं लिख सकते आप, डी प्लस आई है और डी माइनस आई है। भाई जब आपने सी एफ फाइंड किया है ऊपर और आपने एम की वैल्यू एम प्लस माइनस आई है, यानी कि एक बार तो प्लस आई है एक बार माइनस आई है, तो यही तो फैक्टर होंगे इसके, डी प्लस आई और डी माइनस आई है। यस सर। ठीक है ना। यस सर। यहाँ पे है e की पावर ए एक्स जैसा फंक्शन, तो अगर यहाँ पे रखते हैं d इक्वल्स टू आई, ये तो जीरो बना देगा ये वाला फैक्टर, लेकिन ये वाला जीरो नहीं बनाएगा, ये वाला जीरो नहीं बनाएगा ना, तो यहाँ पे तो पुट कर दो। अभी Yeah. बिल्कुल बिल्कुल जो मेथड हमने कल किया था ना वो वाला बन गया, आई ए प्लस आई ए इंटू डी माइनस आई ए, और यहाँ पे कर दो e की पावर आई ए एक्स इंटू वन, तो ये तो हो जाएगा 1/2 ia इंटू डी माइनस आई ए की पावर आई ए एक्स इंटू वन। अब क्या करोगे, डी को किससे रिप्लेस करेंगे, डी प्लस आई ए, डी प्लस आई ए से रिप्लेस करेंगे और e की पावर आई एक्स इधर आ जाएगा, तो 1/2 आई ए की पावर आई एक्स लिख दो तो यहाँ पे इंटू 1/, डी प्लस आई ए माइनस आई ए इंटू वन, आई ए से आई ए कैंसिल, 1/d का क्या मतलब हो जाएगा x, लिख ही देता हूं, नहीं तो मतलब हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1dx। यस सर। तो यानी क्या बन जाएगा ये x इंटू ई की पावर आई ए एक्स अपॉन 2ia। तो आइए। ठीक है, तो अब e की पावर आई एक्स को तो आपको पता ही है, क्योंकि हमें क्या लेना है, रियल पार्ट लेना है ना इसका, तो x यस सर, e की पावर आई एक्स की जगह क्या लिखोगे आप, cos ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, और नीचे है आपका 2ia। अब इसमें नीचे से आई हटाओ, तभी तो हमें रियल और इमेजिनरी सेपरेट कैसे करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर आई से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आई से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा x इंटू, ऊपर नीचे दोनों जगह करेंगे, मतलब आई cos ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स अपॉन 2i² ए, ये तो बन जाएगा। यस सर, आई स्क्वायर का क्या मतलब होता है, -1, -1, तो ये हो जाएगा -x/2a, आई के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आई cos ए एक्स प्लस i² sin ए एक्स बच जाएगा, यानी कि आई स्क्वायर का फिर -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा अंदर sin ए यस सर, एक्स। ठीक है, ये तो आएगा। यस सर, यस सर, रियल पार्ट क्या होगा इसका, इसे और सिंप्लीफाई कर लो आप, माइनस आई पहले लिख लिया x/2a cos ए एक्स प्लस x/2a ये हो गया ना सिंप्लीफाई, x प्लस आई वाई जैसा हो गया अभी। तो हमें क्या फाइंड करना है, 1/d² प्लस a² का पी फाइंड कर लेते हैं हम, cos x का, तो ये क्या हो जाएगा भाई, रियल पार्ट इन
इसका रियल पार्ट, रियल नंबर की फॉर्म होती है x प्लस आई वाई, तो इस फॉर्म में लिख लो इसे। सबसे पहले लिखो रियल x अपॉन 2a साइन ए एक्स माइनस आई x अपॉन 2a कोस ए एक्स। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा भाई? रियल पार्ट लिख रहा है ना इसमें, रियल पार्ट इन दिस, इसका रियल पार्ट यही तो होगा जिसमें आई नहीं है। यस सर। तो ये हो जाएगा x अपॉन 2a साइन ए एक्स, ये हो गया हमारा पी आई। अगर इमेजनरी पार्ट लेना होता तो माइनस एक्स अपॉन 2a कोस एक्स होता, तो क्योंकि वहां पे कोस था इसलिए रियल पार्ट में x अपॉन 2a साइन एक्स। y क्या आएगा? सी एफ प्लस पी आई, यानी कि y इक्वल्स टू c1 cos ax प्लस c2 sin ax प्लस x अपॉन 2a sin ax। आया समझ में सबको? बताओ। इसमें डाउट है कोई? नो सर। कर लोगे आसानी से इसे? जी सर। अगर राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर एक्स आ गया, जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, डी स्क्वायर प्लस 4 वाई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, तो इसे कैसे करोगे? सर पहले जाओ इसका रिजेक्टेबल एंगल फॉर्मूला बदलना है। देखो ये बिल्कुल डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा है ना, ये है डी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यस सर। है ना? यस सर। तो प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 आई आएगा ना इसमें, तो सी एफ तो आएगा इसका c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, यही तो आएगा। यस सर। अब साइन स्क्वायर का तो हमें कोई मेथड नहीं पता, है ना? तो साइन स्क्वायर एक्स को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे इसे? फॉर्मूला cos 2x वाला फॉर्मूला। यस सर। cos 2x इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 1 माइनस cos 2x, यस सर। ये हो जाएगा ना? तो जब हम इसका पी आई निकाल लेंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 1 अपॉन 2 यहाँ पे बाहर लिख लो सबके, 1 माइनस cos 2x, यही तो हो जाएगा। यस सर। तो इसे अलग अलग निकाल दो, 1 अपॉन 2 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 ए की पावर 0x लिख लो, माइनस 1 अपॉन 2 डी स्क्वायर प्लस 4 cos 2x। ठीक है, ये तो बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं है। यस सर। यस सर। सेम एज क्वेश्चन 1, उसमें डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था और यहाँ ए था, यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 4 है, cos 2x है, और इधर से क्या आ जाएगा? यहाँ तो सीधा डी की जगह 0 पुट कर दो, तो इधर से आ Yes, जाएगा sir. 1 अपॉन 8
और Yes, sir. इधर से आप फाइंड कर लोगे। हो जाएगा क्वेश्चन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर राइट हैंड साइड में ऐसा आ गया भाई, राइट हैंड साइड में कुछ इस टाइप का फंक्शन आ जाए हमारा डी स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू साइन 2x। तो इसमें क्या करेंगे? क्या करोगे भाई इसमें? सर साइन को एक्स को ओपन कर लेंगे, तो साइन एक्स कॉस एक्स में। साइन एक्स को क्या कर देंगे? सर साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख लेंगे। फिर सर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स आ जाएगा। गलत हो जाएगा सर ये। गलत हो जाएगा ना उससे तो। यस मल्टीप्लाई नहीं चल सकती ना, इन्हें अलग अलग करना पड़ेगा हमें। तो वो कैसे हो सकता है? साइन एक्स साइन 2x को क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, है ना? 2 साइन ए Yes. साइन बी, ये किसके Yes, इक्वल sir. होगा? ये किसके होगा? cos a plus b, cos a plus b minus cos a minus b। ये होता है cos a माइनस बी होगा पहले, यानी कि cos x माइनस cos a प्लस बी cos 3x, ये आएगा cos x माइनस cos 3x। तो इसकी जगह आप क्या कर दोगे? 1/2 cos x माइनस cos 3x। सही है? Yes, sir. अब देखो, इसके लिए पी आई अलग निकालोगे आप और इसके लिए पी आई अलग निकालोगे। जब इसके लिए पी आई निकालोगे और यहाँ से हमें क्या लिखना होगा? cos x की जगह हम क्या लिखेंगे? मतलब डी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे आप? -1। जब इसके नीचे आएगा डी स्क्वायर को -1 Yes. तो उस केस में तो 0 हो जाएगा, लेकिन इस केस में आसानी से निकल जाएगा। यहाँ आप लिखोगे डी स्क्वायर की जगह -9, तो ये -8 हो जाएगा। तो एक साइड से तो बिल्कुल आसान हो जाएगा और एक साइड से हम रियल पार्ट लेके कर देंगे इसे। कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. सेम एज अबव। तो आज ये वाला मेथड कर लेना। कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो, प्रोसीजर सेम ही है सब में। पूछना है कुछ? नो सर। तो आज आप इस मेथड को कर लेना, बाकी Okay, sir. कल के लेक्चर में ओके करेंगे।